अगर आप आज ये वीडियो देख रहे हो ना, तो इसका मतलब है कि आप अपने लाइफ का सबसे बिगेस्ट कमबैक करना चाहते हो। तो डोंट वरी, यू आर एट द राइट वीडियो। देखो गाइस, आपका लास्ट ईयर जैसा भी रहा हो, 2025 जैसा भी रहा हो, मेसी रहा हो, कंफ्यूज रहा हो, पूरा ही बर्बाद रहा हो, फर्क नहीं पड़ता। फर्क ये पड़ता है आपका 2026 अच्छा होना चाहिए, और वो बिल्कुल अच्छा होगा। इस वीडियो को आप शुरू से लेके एंड तक बहुत ध्यान से देखना। इसमें बहुत अच्छे अच्छे स्टेप्स मैंने बताए, उनको फॉलो करना। ये आपके लाइफ का बिगेस्ट कमबैक कराएगा, ठीक है। इसकी गारंटी मैं लेती हूँ। अगर आपने इसके बताए हुए स्टेप्स को फॉलो किया ना, आप अपनी लाइफ का ग्रेटेस्ट कमबैक करोगे। देखो क्या होता है कि हम सभी को ना बहुत ज़्यादा लेजीनेस हो जाती है एट टाइम्स। आपने नोटिस किया होगा, फील किया होगा। उसी को भगाना है, ठीक है। बहुत बार होता है कि हम ना इतना ज़्यादा लेजी फील करते हैं कि हम अपने गोल से भटक जाते हैं। हमारे गोल्स तो होते हैं, सबको पता होता है हमारा ये गोल है, लेकिन हम उस पर ध्यान नहीं देते हैं। हम भूल जाते हैं, भटक जाते हैं। यही नहीं करना है। ये सबसे बड़ा रीज़न है हमारे को पीछे धकेलने का। हमारे सक्सेस के रास्ते का सबसे बड़ा रोड़ा यही है। तो कुछ स्टेप्स मैं आपको बताऊंगी, जिनको फॉलो करके आप अपने जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं उनको भगा सकते हो और ग्रेटेस्ट कमबैक कर सकते हो इन 2026। सो हाय बच्चों, मेरा नाम है अदिति, मैं हूँ आपकी गाइड एंड मेंटर। तो देखो, आपको इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखना है, सारे स्टेप्स को फॉलो करना है, एंड ट्रस्ट मी, ट्रस्ट दिस प्रोसेस। आप डेफिनेटली 2026 का सबसे बड़ा कमबैक करोगे। देयर वोंट बी एनी अदर ईयर, देयर वोंट बी नेक्स्ट ईयर, ठीक है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखो, इस वीडियो की बताई गई एक एक बात को फॉलो करो। ट्रस्ट मी, इट्स गोना वर्क, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले क्या होता है, आपको पावर मोड में आना पड़ेगा। देखो क्या होता है, ज़्यादातर बच्चों को आपने देखा होगा, वो पढ़ते पढ़ते मोबाइल पास में रखते हैं, कब वो शॉर्ट्स पे चले जाते हैं, रील्स पे चले जाते हैं, पूरा दिन रील्स स्क्रॉल करते रह जाते हैं, उनका बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, ठीक है। या अभी तो विंटर्स चल रहे हैं, हम आराम से लेट के पढ़ रहे हैं और मोबाइल हाथ में पकड़ा हुआ है, कुछ तो वीडियो देख रहे हैं, काम की ही वीडियो देख रहे हैं, पर देखते देखते कब हम रील्स पे पहुंच गए पता नहीं चलता, और हमारा काफ़ी सारा टाइम वेस्ट हो जाता है। इससे बचना है, ठीक है। आपको ना एक्शन मोड पे आना पड़ेगा। आपको मोबाइल को अपने आसपास, अपने स्टडी टेबल के पास नहीं रखना है, उसको दूर रख दो, क्योंकि वो पास में रहेगा तो आप डेफिनेटली उठा लोगे, और ये आपका बहुत सारा टाइम किल करता है, ठीक है। आपको क्या करना है, आपको प्लानिंग करनी है। पहले तो मोबाइल को दूर हटाओगे, उसके बाद आप प्लानिंग करो। क्या प्लानिंग करनी है, आपको करनी है वीकली प्लानिंग, ठीक है। देखो आपके एग्जाम्स नियर हैं, तो आप वीकली प्लानिंग बनाओ। लाइक आप इस वीक क्या करना चाहते हो, आप क्या क्या अचीव करना चाहते हो, क्या क्या आपके टारगेट्स हैं, वो आपने सेट कर लिया। देन आपको 2 टाइप्स के डेली प्लानिंग करनी है। पहला, आप आज क्या करने वाले हो, ठीक है, उसके लिए एक प्लानर बनाओ अच्छे से कि आपको आज ये सपोज आपको आज केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स कंप्लीट करना है, एक एक चैप्टर कंप्लीट करना है, या आपको मान लो PYQ सॉल्व करना है, तो आप उस पेपर पे लिखो, ठीक है। वो लिखिएगा तो आप टिक कर सकते हो एंड ऑफ द डे कि हाँ मैंने ये अकम्प्लिश कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ये कंप्लीट कर लिया, ठीक है। इस तरह से आपको टिक मारना है, वो प्लानिंग करोगे। देन आपको बिफोर स्लीपिंग आपको एक टू डू लिस्ट बनाना है फॉर द नेक्स्ट डे। इससे आपका काफ़ी सारा टाइम सेव होता है, कैओस नहीं होता है लाइफ में। आपको नेक्स्ट डे उठ के पता होता है कि आपको करना क्या है, ठीक है। तो प्लानिंग बनाओगे। आफ्टर प्लानिंग आपको क्या करना है, आपको एफर्ट लगाना है, ठीक है। आपको उसके लिए टाइम निकालना है, उसमें लग जाना है, ठीक है। अगर आपने डिसाइड किया है कि आपको आज ये PYQ सॉल्व करना है, तो अगले दिन उठ के आप टाइम वेस्ट नहीं करोगे, आप PYQ सॉल्व करोगे, ठीक है। एफर्ट लगाओगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो आपको एफर्ट लगाना है, एफर्ट गिव्स यू सक्सेस, ठीक है। तो इस तरीके से आपको काम करना है, मोबाइल को नहीं लेना है, और गोल्स बनाने हैं, प्लानिंग करनी है, और उसके बाद उसमें एफर्ट लगाना है, ठीक है। नेक्स्ट इज योर माइंडसेट फ्लिप। क्या होता है ये, इसका मतलब ये होता है सबसे पहले आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है। क्या माइंडसेट चेंज करना है, आप अभी तक जो भी करते आए हो भूल जाओ उसको, ठीक है, फर्क नहीं पड़ता। आप लेजी होते थे, आप देर तक सोते थे, आप सारा दिन इधर उधर घूमते रहते थे, दोस्तों के साथ लगे रहते थे, कोई फर्क नहीं पड़ता, जो किया सो किया। अब आप क्या करोगे, आप बहुत क्वाइटली अपने मिशन में लगोगे। आपका मिशन क्या है, आपका मिशन बोर्ड एग्जाम्स है, ठीक है। अब बहुत क्वाइटली अपने बोर्ड एग्जाम्स में लगोगे, बहुत क्वाइटली अपने चीज़ों को फॉलो करोगे, जो भी आपने टारगेट बनाया है, जो भी आपने टू डू लिस्ट में लिखा है, उसको लेके फॉलो करोगे। हर दिन आपको अपने वर्क को एकम्प्लिश करना है। कभी कभी क्या होता है ना, बहुत बोरिंग डेज भी आ जाते हैं, उस दिन भी आपको काम करना है, ठीक है। थोड़ा सा ही सही, लेकिन उस दिन भी काम करना है। कभी कभी होता है हमें कोई मोटिवेशन नहीं आता,
बेटा आप अगर उस दिन रुक गए ना, वो जो टॉपर बच्चा है वो पढ़ाई कर रहा होगा, ठीक है, अगर आप रुक गए, सोचो अब वो पढ़ाई कर रहा है तो क्या आप पीछे नहीं रहोगे? आप पीछे हो जाओगे, ठीक है। जो किया सो किया, इस 2026 में आप ये गलती नहीं करोगे, हर दिन ही सही थोड़ा थोड़ा आप पढ़ोगे, ठीक है। इस तरह से आपको अपने गोल के प्रति आगे बढ़ते रहना है। दिस इज कॉल्ड माइंडसेट फ्लिप। आपको अपना माइंडसेट चेंज करना है, ठीक है, आपको सक्सेस ओरिएंटेड होना है। नेक्स्ट विल बी कॉल आउट। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हुआ कि आपको अपने अंदर अच्छे अच्छे हैबिट्स लाने हैं। लाइक अगर आप देर तक सोते थे, आप थोड़ा जल्दी उठना स्टार्ट करो। अगर आप पूरा दिन रील स्क्रॉल करते थे, उसको बंद करो। आपको पता है कि आपके अंदर क्या क्या कमियां हैं, उसको दूर करो, ठीक है। एक अच्छी हैबिट बनाओ। अच्छी हैबिट बनाने से क्या होता है? आपके अंदर डिसिप्लिन आती है। जब डिसिप्लिन आती है ना, तो आपको कॉन्फिडेंस आता है, और यही कॉन्फिडेंस आपको विनर बनाता है। यही टॉपर्स करते हैं, ठीक है। दे हैव इतना कॉन्फिडेंस कि हाँ मैं ये कर सकता हूँ। तो आपके अंदर ये आ गया ना कि मैं कर सकता हूँ, तो आप मान लो आपने आधी जंग तो ऐसे ही जीत ली, ठीक है। 60 to 70% काम तो वहीं पर डन है। बाकी आपका एफर्ट और आपका जो कंसिस्टेंसी है वो मैटर करती है, ठीक है। तो ये आपको करना है। दिस इज कॉल्ड कॉल आउट, ओके। सो नेक्स्ट इज द फाइनल पुश। फाइनल पुश क्या हुआ? फाइनल पुश का मतलब ये हुआ, अगर इस साल भी आपने वही किया जो आप पिछले साल से करते आ रहे हो, पिछले कई सालों से करते आ रहे हो, अगर इस साल भी आपने वही किया, तो आपको वही मिलता रहेगा जो अभी तक आपको मिलता रहा है। आपको अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे, अच्छे नंबर्स नहीं आएंगे। अगर आप चाहते हो कि आपकी लाइफ चेंज हो, अगर आप चाहते हो कि आप आगे बढ़ो, अगर आप चाहते हो आपको सक्सेस मिले, तो आपको कुछ चीज़ें हट के करनी पड़ेंगी। वो गलतियां जो आप पिछली बार तक करते आए थे, उनको अवॉइड करना पड़ेगा, उनको निकालना पड़ेगा अपनी लाइफ से, ठीक है। और आपको सही डायरेक्शन में आगे बढ़ना पड़ेगा। तो इतना काम आपको करना है, ठीक है। अगर आप चाहते हो आपकी लाइफ बदले, तो बेटा आपको भी बदलना पड़ेगा, अपने अंदर कुछ चेंजेस लाने पड़ेंगे। ये आपको पता होता है कि आपके अंदर क्या कमियां हैं, हम सबको पता होता है, ठीक है। हम अगर रील स्क्रॉल कर रहे हैं, हमें पता है कि हमारा आधे से ज़्यादा टाइम वहाँ निकल जाता है। हम अगर बहुत ज़्यादा सो रहे हैं, हमें पता होता है कि हम पूरा दिन सोकर निकाल रहे हैं। तो अब देखो आपके अंदर क्या कमियां हैं, उनको निकालो, ठीक है। और इस साल कुछ छोटे छोटे चेंजेस कर लोगे ना अपने हैबिट्स में, ट्रस्ट मी, ये साल में आप ब्लास्ट कर सकते हो, ठीक है। यू कैन डू इट। बहुत लोगों ने किया है, आप भी कर सकते हो, ठीक है। यू हैव दैट इन यू, ओके। सो जाओ बच्चों, लग जाओ अपने मिशन में। मेक 2026 योर ईयर। लेट्स रॉक टुगेदर 2026, ठीक है। बोर्ड एग्जाम्स में फोड़ के आओ, धमाल मचा के आओ। मैं सबके अच्छे नंबर्स देखना चाहती हूँ, और मैं सुनना चाहती हूँ दैट इस साल तो बस कमाल कर दिया, ठीक है। जो लग जाओ अपने मिशन में और अच्छे से पढ़ाई करना, मन लगाकर पढ़ाई करना। मैं सबके अच्छे मार्क्स देखना चाहती हूँ एंड ऑफ द डे। तो लग जाओ अपने मिशन में। बाय।